जे मीन्स PYQs केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है एमीन्स और हम टॉपिक 4 के जो हमारा टॉपिक 4 था हाइंसबर्ग्स टेस्ट या हाइंसबर्ग्स रिएजेंट उसके क्वेश्चंस हम कर रहे थे। इस वीडियो से हमें टॉपिक 5 शुरू करना था बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स, लेकिन 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं हाइंसबर्ग्स में, तो उसको और हम देख लेते हैं। उसके बाद हम टॉपिक 5 शुरू करेंगे। तो ये हमारी क्लास 11th है। इसमें हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 20 और 21। अगली वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 22, और उसके अगली क्लास में हम लोग टॉपिक 5 बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ अमीन्स शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, नंबर ऑफ गिवन कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग गिविंग सॉलिड्स। मतलब ये सब कंपाउंड्स हैं। ये कंपाउंड जब हाइंसबर्ग्स रिएजेंट मतलब हाइंसबर्ग्स टेस्ट देंगे तो ये सल्फोनामाइड बनाएंगे, है ना, क्योंकि हाइंसबर्ग्स में सल्फोनामाइड बनता है तो वो सॉलिड्स होते हैं। तो इसलिए यहाँ दिया हुआ है नंबर ऑफ गिवन कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग गिविंग सॉलिड्स which are soluble in NaOH upon reacting with Heinsberg's reagent। तो जो प्रोडक्ट होगा उसको सॉल्युबल भी होना चाहिए NaOH में। तो यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स दिए हैं। 2024 का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये 3 कंपाउंड ये रहे और बाकी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टोटल 11 कंपाउंड्स आपके पास दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कितने कंपाउंड्स हाइंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो प्रोडक्ट आपका NaOH में सॉल्युबल होगा। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो जो हाइंसबर्ग्स टेस्ट है उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो सल्फोनामाइड होता है, वो जनरली सॉलिड होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारा जो सल्फोनामाइड बनेगा, ठीक है, उसमें अगर N के पास एसिडिक H है तभी वो सॉल्युबल होगा, और नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि सॉल्युबल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सॉल्युबल इन NaOH प्रोडक्ट, तो मतलब हमारा रिएक्टेंट 1 डिग्री अमीन है, ठीक है। तो बस अब देख लेते हैं कौन कौन 1 डिग्री अमीन है। एक ये हो गया, है ना। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि ये भी एक कार्बन से जुड़ा, पर इसको 1 डिग्री अमीन नहीं बोलेंगे क्योंकि ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करना है हमें, ये अमाइड है तो ये अमीन नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। अगला यहाँ देखते हैं, तो ये भी क्या है हमारे पास, एमाइड है और ये N से जुड़ा है, C से नहीं, तो ये भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 2 डिग्री हो गया, तो ये नहीं होगा। ये रिएक्ट तो करेगा पर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये हमारा क्या है, 2 डिग्री है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये हमारा 1 डिग्री है, तो ये आपका टेस्ट दे देगा, तो ये हो जाएगा, इसलिए हमें ध्यान रखना है। ये अमाइड है तो ये नहीं देगा। फिर आपका ये क्या है, 1 डिग्री है तो ये हो जाएगा। उसके बाद ये 1 डिग्री है तो ये हो जाएगा। उसके बाद ये 3 डिग्री है तो ये नहीं होगा। ये आपका 2 डिग्री है, ये नहीं होगा। ये 1 डिग्री है तो ये हो जाएगा। तो गिनते हैं हम लोग एक बार टोटल। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल हमारे पास 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5, तो आंसर 5। तो हम लोग यहाँ पर आंसर क्या लिख देंगे, 5, है ना। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ये अमाइड है, अमीन नहीं है, है ना। तो ऐसा नहीं कि ये 1 कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री अमीन, ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप ही अलग है ये, तो इसका हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 JEE मेंस 2024 का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 क्या है, ऑल द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिएक्ट विद पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड। यहाँ पर आपके पास 3 कंपाउंड दिए हुए हैं, ठीक है, और कहा गया स्टेटमेंट 1 में कि ये तीनों कंपाउंड पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड के संग रिएक्ट करते हैं। अगला हमारा स्टेटमेंट 2 है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि देयर प्रोडक्ट्स इन द अबव रिएक्शन, मतलब ये जब रिएक्ट करेंगे पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड के संग तो ये प्रोडक्ट बनाएंगे, तो वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट सॉल्युबल इन एक्वस NaOH होगा, ठीक है। मतलब एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये सॉल्युबल होगा ये प्रोडक्ट्स, ओके। 2 स्टेटमेंट आपको दिया है, 1 और 2। ऑप्शन आपके पास है, बोथ आर फॉल्स, 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स, 1 इज फॉल्स, 2 इज ट्रू, और 1 and 2 बोथ आर ट्रू। ये क्वेश्चन 2024 का है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हाइंसबर्ग्स टेस्ट, डायरेक्ट हाइंसबर्ग्स टेस्ट है। तो यहाँ देखिए पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड, वैसे जो ट्रेडिशनल जो ओरिजिनल यूज़ किया जाता था वो क्या था, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, लेकिन फिर इसका एक डेरिवेटिव बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड भी यूज़ किया जाता है, तो आप इसको भी हाइंसबर्ग्स रिएजेंट कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका डेरिवेटिव ही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब क्योंकि ये हाइंसबर्ग्स टेस्ट है तो 1 डिग्री 2 डिग्री तो रिएक्ट करता है पर 3 डिग्री रिएक्ट नहीं करता है। ये आपका 3 डिग्री अमीन है, पर यहाँ लिखा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट, 3 डिग्री रिएक्ट नहीं करता है, वो सल्फोनामाइड नहीं फॉर्म करता है।
यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। यहाँ रिएक्ट मतलब क्या, आपका प्रोडक्ट सल्फोनामाइड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 है क्या है कि देयर प्रोडक्ट्स इन द अबव रिएक्शन आर सॉल्युबल इन एक्वस NaOH, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट तो देगा लेकिन ये सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो आपका सल्फोनामाइड बनेगा उसमें एसिडिक H नहीं होगा, नाइट्रोजन पे कोई H नहीं होगा, तो इसीलिए ये प्रोडक्ट नहीं देगा और ये रिएक्ट भी नहीं करेगा, ठीक है। तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी गलत है, मतलब स्टेटमेंट 1 भी गलत है, स्टेटमेंट 2 भी गलत है। अगर हम ऑप्शन देखें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ 1 एंड 2 आर फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20-21। अगली वीडियो में हम लोग क्लास 12 करेंगे और क्लास 12 में क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 आपका ये है, नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच गिव रिएक्शन विद हाइंसबर्ग्स रिएजेंट, ठीक है। तो हाइंसबर्ग्स रिएजेंट से कौन कौन रिएक्ट करेगा, मतलब कौन रिएक्शन देगा, 2024 का क्वेश्चन है। ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास कंपाउंड्स है, आपको बताने कितने कंपाउंड्स हाइंसबर्ग्स रिएजेंट के संग रिएक्ट करेंगे। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने चैप्टर एमीन्स के PYQs में आगे बढ़ेंगे।